हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजेश यादव। आई एम फ्रॉम आईआईटी मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हमारा जो 9th क्लास का है नंबर सिस्टम चल रहा था, हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके थे, 1.2 और 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 1.3 है, उसमें बता रहा है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे मैंने 1/2 लिखा 0.5 होता है, हमारे पास 1/3 लिखा उसका होता है मेरे पास 0.33 होता है, ठीक। 10/3 लिखा मेरे पास 3.33 होता है। तो इस तरह से बच्चों कुछ डेसिमल मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं मेरे पास रिपीट होते हैं, रिकरिंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं टर्मिनेट भी नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते। तो उसको क्या बोलते हैं देखते हैं अभी। तो हमारे पास था एक रियल नंबर था बच्चों, एक रेशनल प्लस में इरेशनल मिलकर बनता है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे लेते हैं, उससे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो कैसे है इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हैंडल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, रियल नंबर। तो मेरे पास रियल नंबर क्या होता है, मेरे पास रियल नंबर रेशनल प्लस में इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होते थे बच्चों, जिसको हम क्या लिख सकते थे बच्चों, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है ना। तो क्यू नोट इरेशनल नंबर को बच्चों क्यू नोट इक्वल्स टू p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे मेरे पास क्यू क्या था बच्चों, नोट इक्वल्स टू 0। ये पढ़ा था आपने। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है आपको। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 10/3, ठीक। जैसे आप 10/3 को डिवाइड जब करते हो तो 3 जा 9 होते हैं मेरे पास, फिर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये होगा मेरे पास 3 पॉइंट। देखो आपको देखिए मेरे पास ये पॉइंट लग जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, फिर 3.339 हो जाएगा, 3 जा 9। इस तरह से हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये रिपीट होता रहेगा 3.33 के बाद। तो ये कहने का मतलब देखो ये रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए अब यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो बच्चों मैंने लिया 7/8, ठीक है। 7/8 में देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। 7/8 से जब डिवाइड करते हो तो ये मेरे पास चल जाएगा, सबसे पहले पॉइंट आएगा ना, तो ये जिसमें पॉइंट लगा के 0 लगा लेता हूँ, ये 64 आएगा। 8 से 64 होते हैं मेरे पास, 8 आ गए यहाँ पे। फिर मेरे पास कितने बचे बस, तो 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब 6 से डिवाइड करेंगे 56 आते हैं मेरे पास, 7 टाइम जा, ठीक है। 56 हो गए। फिर कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। फिर क्या लेंगे 0, तो कितना होगा 4। तो ये मेरे पास कितना रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 5 था यहाँ पे। तो ये बच्चों देखिए यहाँ से पता चल रहा होगा पॉइंट के बाद मेरे पास 3 रिपीट हो रहा है। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि ये 3 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, जिसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल ये सपोज करो मैंने 7/8 का एग्जाम्पल लिया। तो मैंने क्या किया बच्चों, 8 से जब डिवाइड करूंगा तो वही एग्जाम्पल करना था। 7/8 तो होगा मेरे पास, 1/7 का लेते हैं, ठीक है। 1/7, तो 1/7 का मतलब जब लेंगे बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 0 जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट लेकर के 0 ले रहे थे मेरे पास, तो ये जो पॉइंट लगेगा मेरे पास 7 1 जा 7 आगा बच्चों मेरे पास, 1 टाइम से गया मेरे पास। फिर बचेगा बच्चों 3, तो फिर मैं इसे पॉइंट लूंगा, 4 टाइम्स गया बच्चों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आएगा मेरे पास। और 6 बचेगा बच्चों, 8 बचेगा, कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर बचेगा बच्चों 5, ठीक है। तो फिर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देंगे 7 से देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा बच्चों, इस तरह से पता चल रहा होगा आपको। तो फिर बच रहा बच्चों 1 बच रहा मेरे पास, फिर डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा बच्चों, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद आएगा 7 1 जाएगा। तो मैंने ये 1 लिख लिया, ठीक है। देखो इसके बाद जो ये आया उसके बाद फिर रिपीट हो गई ये जी। तो जैसे मेरे पास 7 बच गया था, नीचे 3 बच गया था, तो मैं यहाँ से 3 से दूंगा डिवाइड करके 3, तो 3 से दूंगा तो मेरे पास 4 बढ़ गया। फिर कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। फिर कितना आएगा बच्चों, 2 टाइम्स जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर बच्चों 8 बार जाएगा, 56 आएगा। फिर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बताना 4 डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 35 होगा। फिर बचेगा मेरे पास 5 बच्चों, फिर देंगे, फिर जाएगा बच्चों 7 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए आपके पास ऐसे सीक्वेंस बन रही है बच्चों। देखो अब मेरे पास मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए। मेरे पास होता है रियल नंबर होता है मेरे पास, रेशनल प्लस में इरेशनल नंबर मिलके बनते हैं मेरे पास एक रियल नंबर। उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे देना बच्चों, मैंने 3 एग्जांपल लिया आपके सामने। 10/3 लिया, 7/8 लिया, 1/7 लिया। तो मैंने सबसे पहले दिया 10/3। 10/3 को डिवाइड करता हूं तो बच्चों मेरे पास 3 जा 9, 3.33। देखो तो यहाँ पे बच्चों हमको ये पता चल रहा है कि 3 जो मेरे पास ये था 10/3 था बच्चों, वो एक रेशनल नंबर है। सबको पता चला रेशनल नंबर है। तो जैसे मैंने देखा बच्चों पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है।
अब इससे क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये डिजिट्स दी मिलेगी हमको 10/3 की फॉर्म में लिखना, ये 10/3 दे रखा होगा तो इस फॉर्म में लिखना है। तो ये ध्यान पता चल गया हमको कि पॉइंट के बाद संख्या कैसी हो रही है बच्चों, ये रिपीट हो रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 3.3 थी था, मैं इसको क्या लगा दूंगा बार। इसका बोलते हैं बच्चों रिकरिंग नंबर, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है बच्चों, रिकरिंग बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास रिपीटिंग, ये रिपीटिंग, और ये बच्चों अकरिंग भी बोल सकते हैं ना, रिकरिंग, जिसको रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो, ठीक है ना, रिकरिंग नंबर। तो बच्चों जब रिकरिंग नंबर का मतलब ये होगा मेरे पास बार बार रिपीट होगा, तो ये रिकरिंग नंबर था मेरे पास। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये जो मेरे पास क्या है बच्चों, 3 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए रिमाइंडर बच्चों, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर देखिए यहाँ पे, जब रिमाइंडर चेक करते तो हमें इस पर देखो 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब रिमाइंडर हमेशा 3 बचा, देखो 3 3 9, 3 3 9, 3 रिपीट कितना हो रहा है, सो रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जैसे मेरे पास 0.333 जो 3 रिपीट्स होते हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर। इसमें देखिए बच्चों रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरे पास, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अब ये भी देखा कि 3 डिजिट के बाद रिपीट नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट, क्या बोलोगे बच्चों, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होगा बच्चों ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब ये भी देखो बच्चों, जैसे मैंने 10/7 से डिवाइड किया 1/7 को, तो ये मेरे पास जो 1/7 नंबर था तो इसको ये मेरे पास लिख रखा था 0.14285 ये था बच्चों। इसके बाद कहने का मतलब ये था मेरे पास ये 6 डिजिट पे क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर देखिए पहले, इसका जब रिमाइंडर जब चेक करते हो आप, तो रिमाइंडर जो मेरे पास बच रहा था बच्चों यहाँ पे, रिमाइंडर 3 बच रहा था, फिर 2 बच रहा था, और 2 के बाद बच्चों फिर 6 बच रहा था, और 6 के बाद फिर 4 बच रहा था, फिर 5 बच रहा था, और 5 के बाद फिर 1 आ गया था। तो 1 के बाद कितना आया था, 1 के बाद फिर 3 आ गया था, देखो 3 आ गया, और 3 के बाद कितना बचा था बच्चों, 3 के बाद फिर 2 बच गया था, फिर 6 बच गया था, फिर 4 बच गया था, फिर 5 बच गया था, फिर 1। अब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ मेरे पास, अगर मैंने 1/7 को डिवाइड किया तो मेरे पास पॉइंट के बाद 14285 मतलब 6 डिजिट के बाद फिर रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद हो रहा है ना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 0.3 तो मतलब सिंगल डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा था, किसी में 2 डिजिट्स रिपीट होगी, किसी में 3 डिजिट्स रिपीट होगी, किसी में 4 डिजिट्स रिपीट होगी। तो हमारे पास ये 6 डिजिट्स को क्या कर रहा बच्चों, रिपीट कर रहा, 6 डिजिट के बाद सेम डिजिट आ रही, तो उसके बाद सेम डिजिट आ रही, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, मेरे पास ये रिकरिंग हो रहा है, किसके बाद, एक ब्लॉक के बाद। तो 6 डिजिट्स के बाद तो मेरे पास रिमाइंडर देख सकते हो, यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 3 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, फिर यहाँ पे 6 बचा था, 4 बचा था, फिर 5 बचा था, फिर 1 बचा था, और फिर 3 बचा था, फिर 2 बचा था, फिर देखो रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है। देखो अब यहाँ से देख सकते हो, कहाँ से पता चल रहा है, ये वाला 3 2 6 4 5 1, फिर उसके बाद फिर आएगा 3, फिर 2 6 4 5 1। तो देखो बच्चों मेरे पास 3 सिचुएशन बनी, जब मैंने डिवाइड किया 10/3 को तो मेरे पास 3.333 आया, तो मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही, पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही थी, तो 0.33 आया मेरे पास, ठीक, रिपीटिंग का। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग, रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है। तो ये जो मेरे पास नंबर आएगा बच्चों कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इस रेशनल नंबर से हमको क्या करना है, डेसिमल में लिखना था, वो बताएंगे अभी एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल 7/8 किया तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा था। रिमाइंडर 0 का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट डिवाइडेशन हो रहा है। अगर कोई भी नंबर अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेट जिसको बोलते हैं, उसको भी एक नंबर कैसे बोलते हो, रेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे 1/7 को डिवाइड किया तो मेरे पास 6 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। 6 डिजिट्स को मैंने बोला एक ब्लॉक, तो ब्लॉक जो बच्चों मेरे पास था, ब्लॉक का मतलब ये हो जाएगा एक पर्टिकुलर ब्लॉक, या 2 डिजिट्स का हो, 3 डिजिट्स का हो, 4 डिजिट्स का हो, 5 डिजिट्स का हो, 6 डिजिट्स का हो, कितनी भी डिजिट्स का हो बच्चों, उसके बाद एक पर्टिकुलर रिपीट होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिकरिंग डिजिट। तो ये मेरे पास जो रिकरिंग वाला आया था, ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, ये जो रिकरिंग डिजिट्स आई थी मेरे पास, रिकरिंग ब्लॉक बोलेंगे इसको, रिकरिंग ब्लॉक। तो ब्लॉक का मतलब ये हो जाएगा बच्चों एक पर्टिकुलर 6 डिजिट का रिकरिंग ब्लॉक। तो ये भी मेरे पास कैसा हो जाएगा बच्चों, एक रेशनल नंबर। तो आपने एनालाइज किया, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था डेसिमल। अब क्या करेंगे बच्चों, ये रियल नंबर मेरे पास रेशनल प्लस रेशनल से बन के बनता है, तो मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया था रेशनल नंबर का। 10/3 को आप कैसे लिखोगे इस p/q की फॉर्म में, जैसे मेरे पास ये 3.33 दिया मिलेगा, उसको 10/3 में कैसे लिखोगे, जैसे 0.875 दिया मिलेगा तो उसको 10 ये 7/8 में कैसे लिखोगे, जैसे मेरा आपको दिया मिलेगा 0.17285 ये इसके बाहर लगा देगा, उसको डेसिमल में 1/7 कैसे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आता है आपके 9th में भी आता है और 10th में भी आता है, NTSC में आता है, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है।
तो अब इसका एक्शन क्वेश्चन लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं हैंडल उसको बच्चों। इसके बाद देखिए हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमारे पास रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल से बन के बना था। तो हमारे पास मैंने एग्जांपल दिया था को 7/8 से डिवाइड किया था, 1/2 से भी किया था। तो आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होता है। एक तो मेरे पास केस बना था बच्चों इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो एक तो केस ये बन जाएगा बच्चों, जब रिमाइंडर मेरे पास क्या रहेगा 0 रहेगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर 0 का मतलब हो जाएगा नंबर टर्मिनेट होगा। जिसमें 7/8 से डिवाइड किया था तो मेरे पास कितना आया था बच्चों 0.875। उसका मतलब तो बच्चों नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। जैसे मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास 0.5 है। इसका मतलब क्या बच्चों इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। 639 को 250 डिवाइड किया तो 2.56 आया। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स। एक्सप्रेशन क्या होगा टर्मिनेट्स हो रहा है और एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। एक पर्टिकुलर नंबर्स के बाद क्या हो रहा है बच्चों फाइनाइट नंबर के बाद 3 डिजिट्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद 5 डिजिट्स के बाद या फिर 7 डिजिट्स के बाद या फिर 8 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है बच्चों वो टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है, उसका एंडिंग हो रहा है। तो उसको बोलते हैं हम जो टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसका नाम क्या बोलते हैं वो जो टर्मिनेटिंग। पेपर में क्वेश्चन आपके 9th में भी है, इसमें 10th में भी आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है टर्मिनेट नॉट में 3 क्वेश्चन देता है उसमें, ऐसे 1 2 3 4 करके 4 क्वेश्चन दे देगा, 2 नंबर का दे देगा, ठीक है ना, आधा नंबर का। तो ये सिंपल क्वेश्चन कोई वैल्यू दे देगा, 63925 दे दिया तो टर्मिनेट की कंडीशन पूछेगा टर्मिनेट है या नहीं है। तो आपको टर्मिनेट में क्या देखना बच्चों, अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ गया तो बोल दो क्या हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेट। जिसी का भी डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को किसी डिवाइड करने पर अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कहने का मतलब वो नंबर कैसे हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हमने एक एग्जांपल पहले भी देखा था, अगर रिमाइंडर नेवर बिकम 0, अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बने, अगर आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बने, नेवर बिकम का मतलब कभी भी 0 नहीं बने, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था 1/3। तो 1/3 की वजह से 0.3333 आ रहा था बच्चों, तो आपने इसको एक्स से लिखा था 0.3 का मतलब क्या हो रहा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा लेकिन, ठीक है। तो उस केस को क्या बोलते हैं, जैसे 1/7 था तो एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा 1428 से, इसमें भी क्या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था बच्चों। जिसमें भी रिमाइंडर नहीं 0 नहीं आ रहा था वो सेकंड वाला केस बन जाएगा। अगर इसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट वाला केस का मतलब जिसमें किसी भी कैसा तरह का क्वेश्चन हो उसमें अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 होगा उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो तो 2 केस बनते हैं, तो रिकरिंग का बचता और एक नॉन रिकरिंग भी होता है मेरे पास। रिकरिंग भी होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, वो देखते हैं अभी। तो हमारे पास ये रिमाइंडर था नेवर बिकम 0, तो ये जो क्या हुआ मेरे पास 6 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, देखो। तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा, इसको क्या बोलोगे रिकरिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों एक पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 5 के बाद 3 के बाद क्या हो रहा है बच्चों डिजिट्स रिपीट बंद हो जाती हो, तो उसको टर्मिनेट बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग बोलोगे या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलोगे। तो एक बच्चों क्वेश्चन इसके बाद सबसे पहले इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा बच्चों आपके पास उसका रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा, ठीक बात है। उसमें भी क्या होगा बच्चों रिकरिंग नहीं होगा, बस क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मेरे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों रहेगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन रिकरिंग का मतलब ये हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कहने इरेशनल नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे पाई आपके पास, पाई की वैल्यू जो मेरे पास 3.1475 ऐसे होता है, वो 50 के बाद रिपीट नहीं हो रहा, 60 के बाद रिपीट नहीं हो रहा, 30 के बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास से हमें क्वेश्चन देखा था बच्चों, जैसे ये 7/8 लिखा था, 1/2 लिखा था, पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो रहा था तो उसको टर्मिनेट नाम दे जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा था। सेकंड जो केस बन रहा था बच्चों मेरे पास 9th के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये जो सेकंड केस बन रहा था उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा हो। रिमाइंडर जब कभी भी 0 नहीं बनेगा तो हमारे पास दो तरह की कंडीशन बनती है। एक तो मेरे पास एक पर्टिकुलर डिजिट्स की वजह से 1 डिजिट्स रिपीट हो रही होगी बार बार, या 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होगी बार बार, या 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होगी बार बार, या 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होगी अगेन एंड अगेन, ठीक है, या फिर 4 डिजिट्स का रिपीट हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद जो आपके ये जो बच्चों आता है आपके एनटीएससी में आता है या फिर आपके 10th में जाता है, इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, मेरे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको टर्मिनेट भी नहीं होंगे और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा था हमारे पास जो रियल नंबर था रेशनल प्लस रिलेशन से बन के बनता है, तो मैंने देखा था रेशनल जो नंबर था बच्चों दो तरह से बताया था। रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर जीरो होते मेरे पास टर्मिनेट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो दो केस बनाए थे मैंने। एक जो केस बनेगा बच्चों क्या था मेरे पास, टर्मिनेटिंग वाला था। टर्मिनेटिंग वाला था मतलब रिमाइंडर जिसका जीरो होगा, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, नेवर बिकम जीरो रिमाइंडर। तो बच्चों को एक पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा होगा, 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा होगा, 3 डिजिट्स के रिपीट हो रहा होगा, तो उसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या बोलोगे, रिकरिंग वाला है। तो यहां तक था बच्चों मेरे पास रेशनल नंबर इन द पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगर मेरे पास बच्चों नंबर में अगर उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता हो, लेकिन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और नॉन रिकरिंग, उसको बोला था मैंने इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शो दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करना बच्चों कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए जो मेरे पास क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करना बच्चों, क्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। मतलब क्या आना चाहिए मेरे पास, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो बच्चों जब रेशनल नंबर आएगा तो रेशनल नंबर के लिए मेरे पास दो कंडीशन थी बच्चों। रेशनल कंडीशन होने के लिए क्या था, पहले जो फर्स्ट केस था बच्चों उसमें था मेरे पास रिमाइंडर जीरो ना। रिमाइंडर जीरो रहेगा बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अगर मेरे पास जीरो रहेगा तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, नंबर कैसा हो जाएगा, नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट है ना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर बच्चों मेरे पास एक था रिमाइंडर नॉट, एक सेकंड केस जो था रेशनल नंबर का, अगर मेरे पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसके दो केस बने थे बच्चों। एक तो मेरे पास क्या था बच्चों, इसका ये जो बना था मेरे पास नंबर कैसा हो सकता है, इसके दो केस बना देता हूँ आप करके। तो इसके दो केस बनेंगे बच्चों, एक इधर बना देता हूँ, ठीक है। अगर रिमाइंडर मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक केस तो बनेगा बच्चों रिकरिंग वाला, रिकरिंग जिसको बोलते हैं आप रिकरिंग नंबर बोलोगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे। रिकरिंग का मतलब हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये एक ऐसे बोल सकते हो, जैसे रिकरिंग का मतलब तो बार बार कोई पर्टिकुलर डिजिट 3 डिजिट्स का बार बार रिपीट हो रहा, 4 डिजिट्स का हो रहा, 5 डिजिट्स का, 6 डिजिट का, तो उसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कैसे बोलोगे, रिकरिंग, तो भी इसको रेशनल नंबर बोलते हो। अगर मेरे पास आर की वैल्यू बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन एक केस आया था बच्चों मेरे पास कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन टर्मिनेट भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला होगा तो क्या बोलता है बच्चों, उसको उसको बोल देंगे हम इरेशनल नंबर। क्या बोलोगे बच्चों, इरेशनल नंबर। तो ये हमने कभी थ्योरी में पढ़ा था। तो क्या था बच्चों मेरे पास, रेशनल नंबर क्या होता है मेरे पास, अगर इसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बच्चों अगर मेरे पास रेशनल जो नंबर था, अगर उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो होते नंबर कैसा होगा, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक डिजिट का रिपीट होगा, 2 डिजिट का रिपीट होगा, 3 का होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये था मेरे पास क्या होगा, 3 डिजिट्स के बाद, 4 डिजिट्स के बाद, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एक तो बच्चों रिमाइंडर जब इसमें नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगा, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इसको बच्चों पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो देखिए अब कैसे सोल्व करते हैं। ये जो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 9th में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं। देखिए अगर मेरे पास नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले लेट करो। लेट मेरे पास जो एक्स नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 3 1 4 2 6 7 8। तो अब ये देखिए बच्चों इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो देखो अभी आपने पढ़ा था, अगर मेरे पास कोई भी नंबर टर्मिनेट देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या हो रहा है बच्चों, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब आगे रिपीट हो नहीं रहा, आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है, आगे ये क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या है बच्चों, रिमाइंडर जीरो है। तो रिमाइंडर अगर जीरो है तो मैं कैसे लिख दूंगा बच्चों इसको, 3 जो था मेरे पास 4 2 6 7 8 था, तो ये कितने डिजिट होगी, 2 2 4 6 होगी ना मेरे पास। तो क्या करेंगे बच्चों, 6 डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया, 2 तो 4 और 6 इस तरह से होगा बच्चों, क्योंकि 1 2 2 4 एंड 6 डिजिट लगा दिया। अगर इसको 2 से कैंसिल करना, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बच्चों नंबर आएगा, इसको बोल लोगे एक रेशनल नंबर। जो पी बाई क्यू था मेरे पास ये रेशनल है, ठीक है। रेशनल का मतलब ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास आ जाएगा 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन का ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। इसको बोलोगे आप क्या बोलोगे बच्चों, एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा ये, पी बाई क्यू होगा रेशनल नंबर। इसमें देखो बच्चों क्यू क्या है, इसमें जीरो है क्या, क्यू ये जीरो नहीं है ना, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है बच्चों। तो ये मेरे पास कैसा नंबर हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है और इसमें भी आता है, क्या बोलते हैं इसको, एनटीएससी में भी आता है और उसके 9th और 10th में भी आता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उसमें।
जो भी बच्चों अगर मेरे पास पॉइंट के बाद नंबर दे रखे हो, सबसे पहले उसको लेट करके लिख लो x, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो बच्चों, लेट मान लो कि x इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा 0.33, ये पॉइंट था मेरे पास 3333, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों ये इसका नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, दे दिया बच्चों। फिर क्या करना बच्चों, ये देखो कितनी डिजिट्स के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है बच्चों, ये सिंगल डिजिट्स के बाद 3 है, इसके बाद ये फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, 3 तो ये देखो बच्चों अगर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है वो तो दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 2 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, अगर 2 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में। अगर मेरे पास बच्चों 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे तो उसको 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। देखो तो क्या किया मैंने, बोथ साइड मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इधर 10x हो जाएगा, जो इधर आएगा बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 ये चलेगा। तो ये बच्चों मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान रखो बच्चों जो भी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो या टर्मिनेटिंग भी हो तो उसमें क्या करना, सबसे पहले उस नंबर को लेट कर लो x, फिर ये देखना बच्चों पॉइंट के बाद, क्या बोला, पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। अगर वन नंबर 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड तरीका, अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो 2 डिजिट्स का मतलब उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर बच्चों 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होगी, 3 लेफ्ट में भी रिपीट हो रही है, सॉरी 3 राइट साइड में रिपीट, सपोज करो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो तो क्या करोगे बच्चों उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बच्चों 4 डिजिट्स का रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद तो क्या करोगे 4 0, मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना जगह 10,000 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो। 2 इक्वेशन आ गई बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखा, देखो अब देखते जी फटाफट से 10x वाली इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3.333 चल रहा था बच्चों मेरे पास, ये ऐसे ना। अब देखिए उसके नीचे फर्स्ट वाली को लिख लो, ये फर्स्ट वाली लिख लिया नीचे, तो वो था बच्चों मेरे पास 0.3333 ऐसे लिख रहा है, ये चल रहा है बच्चों इस तरह। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, कैसे बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, तो मैं सेकंड से माइनस करूंगा बच्चों। देखो तो ये देखो 3 में से 3 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 में 3 गया तो बच्चों 0 आ जाएगा। इस तरह से ये तो सारे 0 बन जाएगा, ये देखो सारे 0 बन जाएगा, ये सारे 0, 3 में से बच्चों 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये इधर बच जाएगा, पॉइंट था बच्चों। अब बच्चों ये 10 है, ये मेरे पास कितना 1, तो 10 में से बच्चों 1 गया तो कितना बच जाएगा, 9x आ जाएगा मेरे पास। अब बच्चों मेरे पास नंबर आ जाएगा 9x, ये बच्चों पॉइंट के बाद 0, उसका कुछ वैल्यू तो होती नहीं है ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास 9x = 3 आ गया, तो ये बच्चों x = हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर 3 3 जा 9 होते हैं बच्चों मेरे पास, तो 1/3, तो मेरे पास डेसिमल कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, p/q। अब इसमें ये चेक करो बच्चों, ये नंबर जो था मेरे पास ये किसके बराबर है बच्चों, p/q की फॉर्म में है, तो p की वैल्यू बच्चों 1 है, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या 0 है, नहीं है, अगर 0 नहीं होनी चाहिए तो 3 क्या है, q ≠ 0, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है 9th में, तो बच्चों 10th ये 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ये तो मेरे पास था बच्चों जब एक डिजिट्स का रिपीट हो रहा हो। अगर मेरे पास सिंगल डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बच्चों 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हो तो कैसे करते हैं वो देखिएगा। सपोज करो मेरे पास एक नंबर था 2 डिजिट्स वाला, भी लेके बताता हूँ मैं एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास एक 2 डिजिट्स का नंबर है, वो देख लेते हैं एक बार क्या नंबर आ रहा है। सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको रेशनल नंबर में लिखना है। सपोज करो मैंने दे दिया आपको पास 1 2 5 2 5, ठीक है बच्चों, 2 5 2 5 करके नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, अब सबको दिख रहा है बच्चों ये 2 डिजिट्स के बाद क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करना था बच्चों, ये रेशनल फॉर्म में लिखना था। इसको किस में लिखना है, रेशनल फॉर्म में। तो रेशनल फॉर्म लिखने के लिए बच्चों p/q की फॉर्म इस तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस नंबर को लेट कर लो कि मेरे पास नंबर क्या है बच्चों, x है, तो x को इस तरह से लिख लो बच्चों 0.25 and 25 and 25
एंड 2 5, इस तरह से वो चलेगा, तो इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बताया था बच्चों, अगर मेरे पास पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन जो बच्चों मेरे पास फर्स्ट बनी है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। अगर बच्चों यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, अगर 2 हो रही तो दोनों तरफ से किससे बच्चे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, जब डिजिट्स मेरे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद रिपीट होती है 1 1 1 1 करके 3 3 3 आई थी तो हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर बच्चों 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 2 के बाद क्या लिख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को 0.2525 इस तरह चल रहा था, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करो, सबको पता है बच्चों जब 2 डिजिट से 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जाता है मेरे पास, 2 डिजिट्स जो मेरे पास पॉइंट में थी तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट थी तो मेरे पास लेफ्ट में 25 इधर आ जाएगा। 2 डिजिट्स जितने भी जीरो अगर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे 1000 से 2000 से 3000 से जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ जीरो होता है उतने क्या जो मेरे पास नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास आएगा 2525 एंड 2525। ठीक है, इस तरह चल रहा है, इसका नाम दे दो 2। सेम प्रोसीजर करना है बच्चों, यहाँ पे भी कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं मेरे पास, अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, वही सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सेकंड इक्वेशन में लिख लूंगा ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन 1 ये लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 से माइनस करना है ना। सबसे पहले 2 को लिख लेंगे तो मेरे पास ये बच्चों 100x आ चुका था और ये बच्चों 2.5 2.5 2.5 2.5 चल रहा था। ठीक है, और नीचे बच्चों मेरे पास आ रहा था एक इक्वेशन थी मेरे पास x वाली, तो वो जो था मेरे पास बच्चों कितना था, वो 2.5 2.5 2.5 ये चल रहा था। ठीक है, माइनस जब करेंगे बच्चों, देखिए जब माइनस करेंगे देखो बच्चों, ये जो 5 आएगा बच्चों 0, 2 में से 2 जाएगा तो बच्चों 0, ये 5 में 5 जाएगा बच्चों 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये 5 में 5 जाएगा 0, ये 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये पॉइंट आ गया। अब ये 5 में से 0 जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा और ये 2 बच जाएगा। अब ये देखिए बच्चों 100 था मेरे पास, 100 में से x जाएगा तो 1 जाएगा तो 99x आ जाएगा। अब ये करेंगे बच्चों 99 जो मेरे पास x आएगा ये 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x केवल निकालने के लिए हो जाएगा मेरे पास 25/99। बच्चों इस तरह एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में जो भी आपके प्रोफेसर ऑफिसर से रैंक होती है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। आपके 9th में भी 3 से 4 नंबर का 5 नंबर का, 3 का आएगा फिर 5 नंबर का आता है। ठीक है, 4 का भी हो सकता है, 3 4 5 का एक क्वेश्चन जरूर आता है 9th में टॉपिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरे पास था बच्चों 2 नंबर डिजिट्स के बाद। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिया सेकंड क्वेश्चन था बच्चों 1.2727 वाला, देख कैसे हैंडल करते हैं इसको, ये सेम समझ में बैठेगा होगा आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये देखना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स का रिपीट हो रहा है, जितनी डिजिट्स का रिपीट होगा उतने क्या करेंगे, जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसके बाद जो क्वेश्चन बच्चों उसको भी रेशनल फॉर्म में लिखना। तो मान लीजिए क्वेश्चन था शो दैट इन द रेशनल फॉर्म, शो दैट इसमें मेरे पास था 1.25 इस तरह क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, शो दैट दिस इन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में प्रूफ करके बताना, कैसे करना करते हैं बच्चों। ठीक है, तो रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो जब एक्स लेट कर लोगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लो एक्स, लेट एक्स इज टू बच्चों मेरे पास नंबर ले लोगे 1.252525 इस तरह बच्चों नंबर, उसको नंबर इक्वेशन दे दो फर्स्ट। ये ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट के बाद देखना आपके पास कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट से पहले कुछ भी हो, अगर मेरे पास पॉइंट से पहले चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 7 3 5 कितनी बड़ी संख्या हो, कहने का मतलब पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड में चाहे मेरे पास 3 डिजिट्स हो चाहे 4 डिजिट्स हो चाहे 5 डिजिट्स हो, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं। ये देखना बच्चों पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये सबको दिख रहा होगा बच्चों 2 2 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय
इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू, ये बच्चों आपको पता ही होगा 125 था, 25 इस तरह चलता रहेगा, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्या बताया था बच्चों, जब किसी भी नंबर को मेरे पास 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर जितने भी जीरो होते हैं उतने साइड में नंबर मेरे पास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जितने मेरे पास 2 थे तो 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो मतलब ये मेरे बच जाएगा 125, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट हो गए ना इधर, ये 1 तो पहले से था मेरे पास, 2 शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.2, ये 25 इस तरह से नंबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका नाम दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास 100x के बराबर चल रहा था। सेम वही तरीका करना है मेरे को, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तो अब ये कैसे करना है, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए, जो भी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब बच्चों इक्वेशन मेरे पास 2 क्या थी बच्चों, ये थी मेरे पास 200x है इज इक्वल टू मेरे पास है 125.2525, ये नंबर रिपीट हो रहा देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो 1 थी मेरे पास वो लिख लीजिए, 1 इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल टू थी बच्चों, वो थी 1.2525 है ना, 2525 इस तरह चलती रहेगी बच्चों। इसको क्या कर दीजिए बच्चों, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, फिर 0 हो जाएगा मेरे पास, फिर 0 आ जाएगा, इस तरह से ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर बच रहा है हमारे पास वो देख लेते। 5 में से बच्चों 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और 2 तो मेरे पास 2 बचेगा, और ये 1 का 1 बचेगा, और ये बच्चों मेरे पास था 100 में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 99x बच जाएगा। तुम क्या करेंगे बच्चों, 99 जो मेरे पास x था उसको 124 लिख लिया, ठीक है। अब उसको जो x मेरे पास नंबर आएगा वो हो जाएगा 124/99, इसको बोलते हैं अब रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक रेशनल नंबर के क्या बोलोगे इसको, रेशनल नंबर, ठीक है ना। इस तरह कैसे भी क्वेश्चन हो आपके पास, लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करना था, नंबर ऑफ पॉइंट देखने थे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पे वो रिपीट हो रहा है। अगर वो 1 पॉइंट पे रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना, अगर 2 डिजिट्स पे रिपीट हो रहा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना, अगर 3 डिजिट से रिपीट हो रहा तो उसको कैसे करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा बच्चों। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास बच्चों, एक क्वेश्चन और है मेरे पास इसी तरह का 235 है ना, तो नहीं इसको भी शो दैट करना है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एंड शो दैट बच्चों मेरे पास एक नंबर था इन रेशनल फॉर्म, देखते कैसे करना है इसको बच्चों। मेरे पास था, ये था बच्चों 0.2353535 इस तरह का नंबर था बच्चों। इसको रेशनल फॉर्म में लिखना, तो रेशनल फॉर्म लिखने सबसे पहले क्या करना था बच्चों, सबसे पहले इसको एक्सलेट कर लो, फिर बताता हूँ सेकंड स्टेप क्या है। तो हमारे पास वैसे में सेकंड, पहले वाले जो स्टेप्स थी बच्चों उसमें सेकंड स्टेप क्या थी, उसमें ये थी पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये देखेंगे, उसके बाद उतनी चीज क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो सबसे पहले जो मेरे पास नंबर दे रहा है उसको लेट कर लो x, ठीक है, लेट कर लिया मैंने, लेट मेरे पास x हो जाएगा बच्चों मेरे पास 0.2353535 इस तरह से बच्चों रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं देना, ये देखना बच्चों पॉइंट के बाद रिपीट, देखो ये पॉइंट पे था मेरे पास देखा 2 के बाद देखा 3 आ रहा है 2 पे, तो फिर 5 आ गया, 3 डिजिट्स हो गई है ना, ये 3 डिजिट्स हुई, लेकिन आगे चेक किया तो फिर 3 आ गया, लेकिन 2 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 शामिल नहीं करेंगे इसमें, जब 2 शामिल नहीं करेंगे 35 तो 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, सबसे पहले पॉइंट की राइट साइड में ओनली फॉर रिपीट डिजिट होनी चाहिए। क्या बोला बच्चों, पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए मेरे पास, पॉइंट के आफ्टर जो पॉइंट है मेरे पास बच्चों, आफ्टर पॉइंट ओनली रिपीट डिजिट्स अवेलेबल, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, आफ्टर पॉइंट ओनली रिपीट डिजिट्स इज अवेलेबल, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बच्चों उसके अलावा अगर मेरे पास पॉइंट के बाद रिपीटेशन वाली डिजिट्स के अलावा कोई दूसरी डिजिट्स बच रही है तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करो। तो बच्चों ये पॉइंट के बाद चेक किया मैंने, 0.2 बच रहा है, 35 35 35 35,
तो सबसे पहले देखा बच्चों 0.2, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये क्यों 10 कर रहे बता देता हूं मैं, तो अभी पता चल जाएगा आपको। 10x तो ये होगा बच्चों, जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 पॉइंट हो जाएगा बच्चों 35 35 35 35, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका नाम दे दो फर्स्ट। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, जो पॉइंट है आफ्टर द पॉइंट का मतलब होगा बच्चों, ये जो पॉइंट मेरे पास था ये डेसिमल, तो जब आफ्टर द पॉइंट ओनली रिपीट डिजिट्स इज अवेलेबल, तो ओनली फॉर रिपीट वाली ही होनी चाहिए, अगर उसके अलावा जो भी आ रही है तो उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करोगे बच्चों, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज करो मेरे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट्स आ रही है एक्स्ट्रा, तो उसको हटाने के लिए क्या करो, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अगर मेरे पास पॉइंट के बाद बच्चों 2 डिजिट्स ऐसी एक्स्ट्रा आ रही है जो रिपीटेशन में मतलब शामिल नहीं हो रही है, तो क्या करोगे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके पहले उस पॉइंट्स के जो डिजिट्स है मेरे पास उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो मैंने जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 जैसे 2 था मेरे पास, 2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो लेफ्ट साइड में लेके आया तो राइट साइड बचेगा 35 35 35 बचेगा। अब क्या करना बच्चों, अब ये देखना है डिजिट्स के आफ्टर डिजिट्स के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही बच्चों, 2 2 है ना। अब करो उसको इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100, इक्वेशन बच्चों 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके 5 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना ये वाला। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो तो पहले से ही है बच्चों, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अब देखो, अगर जब इसके बाद डिजिट्स को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट्स कहां पर आ जाएगी, लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो 235.3535, बस वो तरीका रहेगा सेम। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो भी नंबर दे रहे हो उसको लेट कर लो x। तो सबसे पहले देखना बच्चों पॉइंट के बाद कितनी नंबर्स पे डिजिट्स रिपीट हो रही है। सपोज करो 1 नंबर्स पे डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ उसको नाम x दे, 1 इक्वेशन दे करके सेकंड इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था बच्चों, अगर मेरे पास पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही, 4 डिजिट्स रिपीट हो रही, उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड जो टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद एक डिजिट्स या 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स ऐसी आ रही होंगी वो रिपीटेशन में मतलब शामिल नहीं हो रही होंगी। जो शामिल नहीं हो रही सबसे पहले उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में लाने के लिए उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी डिजिट्स होगी उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में नंबर आ जाएगा। फिर जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही होगी दोनों साइड से उतने से नंबर से मल्टीप्लाई करिए, और फिर जो इक्वेशन 2 बनेगी उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे मेरे पास इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 2, तो जो मेरे पास 2 इक्वेशन बनी बच्चों वो 1000x है, और इधर है बच्चों 235.3535 ये चल रहा है। और जो बच्चों मेरे पास 1 है तो वो है बच्चों मेरे पास 10x है, और वो बच्चों मेरे पास कितनी आ रही थी 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग थी मेरे पास 2.3535 इस तरह से नंबर आ रहा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए ये तो 5 में से 5 का 0, फिर 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 का 0, फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब ये देखिए बच्चों पॉइंट के बाद क्या था बच्चों, 5 में से 2 गया तो जो 3 बचेगा वो 3 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब इसमें देखिए बच्चों ये 1000 है, 1000 में 10 गया तो बचेगा कितना बचेगा 990 बचेगा। ठीक है 990 ये बचेगा x करके। ठीक है तो आपको उसको लिख लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 990x हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 2323 होगा, तो ये बच्चों मेरे पास x जो बचेगा 233 और ये हो जाएगा 990। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ट्रिक जब बताऊंगा जब मैं आपको एनटीएससी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ मेथड बता रहा हूँ। ठीक है तो अगर जब मेथड सीख जाओगे तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरे पास जो नंबर आएगा उसको बोलोगे रेशनल नंबर। क्या बोलोगे बच्चों, रेशनल नंबर। एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे पास, रेशनल नंबर इन द पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों तो उसका रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तो मेरे पास टर्मिनेट नंबर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर नॉन इक्वल टू 0 है तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या करेगा, नंबर वो रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो उसको बोलते हो रिकरिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला। एक थर्ड जो टाइप था बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा,
बच्चों टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो इस तरह के बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। बच्चों नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन और देख लीजिए कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। बच्चों एक हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या बताया था बच्चों मैंने, इरेशनल नंबर का मतलब क्या बताया था मैंने, इरेशनल नंबर पास वो नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या बताया था मैंने, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल्स टू p बाई क्यू। तो q था मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0, यही था बच्चों। तो ये ध्यान रखना इरेशनल नंबर क्या था बच्चों, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये बोलते थे हमारे पास तो डेफिनेशन होगी इरेशनल नंबर की, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हो इरेशनल नंबर। तो दूसरी डेफिनेशन जो डिवाइडेशन करने में बताई थी मैंने, कैसा नंबर कैसा होगा, उसका रिमाइंडर कैसा होगा बच्चों, रिमाइंडर कैसा होगा बच्चों, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, वो नंबर कैसा हो जाएगा मेरे पास, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये ध्यान रखना बस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास इरेशनल नंबर क्या होता है। मेरे पास इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो बोलते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, q नॉट इक्वल टू p बाई 4। इसका मतलब ये होगा बच्चों मेरे पास q नॉट इक्वल टू p बाई 4 का मतलब ये नॉट क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर। तो इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 मतलब जगह नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट ऑफ पॉइंट के बाद, रिकरिंग भी नहीं करेगी, मतलब 3 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही होगी, रिपीट भी नहीं हो रही होगी और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही होगी, उसको बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। देखिए जिसके पास 2.3 था और 2.4 नंबर है, उसको बच्चों इरेशनल नंबर में लिखना था। क्या था बच्चों मेरे पास एग्जांपल 2.3 है और एक दूसरा नंबर है बच्चों मेरे पास 2.4। तो 2.3 से बड़ा जो भी मेरे पास नंबर होगा लेकिन 2.4 से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी बच्चों नॉन रिकरिंग, ध्यान रखना रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। इसका नंबर जो 2.3 है 2.4 नहीं लिखना, जैसे मैंने लिख लिया 2.3 एचडीजी रखा, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 इस तरह से बच्चों 1 इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो 1 1 1 ऐसे 4 बार 0 इस तरह से 1 ऐसे लिख दिया मैंने 1, इस तरह से कैसे भी लिख दीजिए। ये जो मेरे पास होगा इस तरह से 5 0 इस तरह से, तो ये मतलब चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये था मेरे पास बच्चों रिमाइंडर मतलब क्या होगा मेरे पास इरेशनल नंबर के हिसाब से हो जाएगा मेरे पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब हो जाएगा नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों रिपीट हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है बच्चों वो रिपीट नहीं करेगा 2 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद 4 के बाद, और ये नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज कई बच्चे ने ये भी लिख दिया होगा 2.3, जैसे ये लिख दिया बच्चों ने 1 5 0 0, जैसे ये लिख दिया 1 5 0 0 0 1 5, जैसे 0 0 1 5 4 0, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच में। तो ये था बच्चों 2.3 2.4 के बीच में। तो ये ध्यान रखना इरेशनल नंबर जो मेरे पास होते हैं जो q नॉट इक्वल टू p बाई 4 p बाई q की फॉर्म में लिख सके, इरेशनल नंबर उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो q नॉट इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा p बाई q की नॉट फॉर्म में हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ध्यान यही रखना है बच्चों, क्या करना नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास पॉइंट पॉइंट है ना, 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा, 3 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा, 4 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा, वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं, डॉट डॉट करके छोड़ना लास्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये था बच्चों फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/5। तो बच्चों जब इसके पास 1/7 को जब आप डिवाइड करते तो मेरे पास आता है, ये आता 0.14285 आता है मेरे पास। जब 2/7 को जब डिवाइड करते हो तो ये मेरे पास आता 0.285714। तो बच्चों इन दो के बीच में क्या करना था मेरे पास, जो ये मेरे पास दो नंबर आए थे 42852 इसके बीच में, और दूसरा जो नंबर था मेरे पास बच्चों ये था 0.85714, इसके बीच में क्या करना था बच्चों, इरेशनल नंबर लिखना था। तो मैंने क्या बताया था इरेशनल नंबर होने के लिए इस नंबर से इस नंबर के बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, सपोज करो ये लिख लिया 0.15, ये लिख दिया मैंने 0, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे बच्चों, कुछ भी लिख दिया, डिजिट जैसे 15, फिर मैंने 00 कर दिया 15, जैसे 4 डिजिट्स कर दिया 15 ऐसे कर दिया, ठीक है। चलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से। तो कई बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको ये भी लिख देते कई बच्चे 16011 011 0
4 1, इससे ये भी चल जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी नंबर कैसा आ जाएगा बच्चों मेरे पास, इरेशनल नंबर। एक तरीका बच्चों वो था क्वेश्चन का, इरेशनल टाइप कैसे तरह से आते हैं मेरे पास। सपोज करो ये क्वेश्चन दिया मेरे पास, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। जैसे ये क्वेश्चन दिया मेरे पास, एक नंबर 2 था, एक नंबर दे दिया 3। अब इन दो के बीच में मेरे पास इरेशनल नंबर फाइंड करना था। जब इरेशनल नंबर फाइंड करना, सपोज करो इसके नंबर के बीच में मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, मान लेते ए। जो ए नंबर होगा बच्चों कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2 into 3 आ जाएगा, तो इसको बोलोगे रूट 6। तो इसके जो बीच में आएगा मेरे पास ये कैसा आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल अगर मेरे पास नंबर दे रखा हो इंटीजर फॉर्म में तो उसको मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। सपोज करो उसने बोला 5 and 4 के बीच में इरेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, दोनों 4, जैसे मान लेते हैं इसको 2 और इसको मान लेते हैं 7, ठीक है। इनके बीच में इरेशनल नंबर बताइए, तो क्या जैसे कंटिन्यूटी में देगा वैसे तो वो, जैसे 4 5 का दिया था, 6 7 का दे दिया, 6 7 के बीच में इरेशनल नंबर बताइए। तो इरेशनल नंबर कितना हो जाएगा, इरेशनल नंबर इसका बच्चा हो जाएगा मेरे पास 6 into 7 का अंडरूट ले लेंगे, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 42। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड करें, 2 नंबर के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, तो वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं करना क्या है।